शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के अंतर्गत, तो दोस्तों आप एक सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं और इसकी बेसिकली जानकारी है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर जो आप भी एक सरकारी नौकरी है वो टीचर, लैब टेक्नीशियन आदि पदों को लेकर अगर जो लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कर लेना, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी है वो समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, टीचर भर्ती की क्या अवधि रहने वाला है, यानी कि टीचर भर्ती किस प्रकार की रहने वाली है, कितने इसमें पोस्टें रहने वाली है, कौन कौन से पदों को लेकर रहने वाली है, और इनके साथ में इस भर्ती के अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है वो कितनी रहने वाली है, और इनके साथ में कौन कौन से दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए, और इनके साथ साथ में आपका आवेदन शुल्क कितना लगेगा, आपको फॉर्म कैसे भरना रहेगा, सारी डिटेल से जानकारी है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लें। और इनके साथ साथ में अगर जो आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं, ताकि आने वाली हर भर्ती की डिटेल से आपको जानकारी मिलती रहेगी, ताकि आपको बहुत जल्दी सरकारी नौकरी मिल पाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन सरकारी नौकरी की, जिसमें आपको टीचर भर्ती के अंतर्गत है, लैब टेक्नीशियन है, ऑफिस स्टाफ है आदि पदों को लेकर अगर जो आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी आपको कैसे मिलेगी, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत अपन पूरी तरीके से समझने वाले हैं। और इसके साथ साथ में अगर जो आप किसी दोस्त को अगर जो सेंड करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप सेंड करके, यानी कि वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट एक बार प्यारा सा कर देना और शेयर जरूर कर देना, ताकि उन दोस्तों का भी भला हो पाएगा कि सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, उनको सारी डिटेल से जानकारी समझ में आ पाएगी। तो दोस्तों, बात करी जाए कि प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के अंतर्गत आपको कैसे ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना रहेगा और क्या प्रक्रिया है वो रहने वाली है, डॉक्यूमेंट है, इसके साथ साथ में बात करी जाए आवेदन की आयु सीमा की और इसकी शैक्षणिक योग्यता की, और इनके साथ साथ में अलग अलग पदों की क्या अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है। तो दोस्तों, इनके साथ में पूरी डिटेल से आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करना। और इनके साथ साथ मेरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर, यानी कि आप भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के पढ़ाने वाले स्टूडेंटों को पढ़ाना चाहते हैं और ऐसे आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा भर्ती अभियान है, जिसके तहत में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके, यानी कि एसएससी रिक्वायरमेंट के तहत में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके देश में प्राथमिक शिक्षा की उच्च गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है वो उठाया गया है। और इस अभियान के तहत में हर साल बड़ी संख्या में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती करवाई जाती है। तो दोस्तों, 2025 में भी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंतर्गत में आने वाले सभी पदों को लेकर बड़े पैमाने पर भर्तियां होने की बड़ी उम्मीद है। तो दोस्तों, जो शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को लेकर एक सुनहरा मौका है वो मिलने वाला है, यानी कि सभी उम्मीदवारों को लेकर लगभग इसमें 1.5 लाख से अधिक पद रहने वाले हैं। और इसके अंतर्गत अगर जी आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कर लेना। और इसके साथ साथ में अगर जी आप भी प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत ही बेसिकली रूप से आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में आपको समझ में आने वाला है कि किस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी है वो रहने वाली है, और इस भर्ती के अंतर्गत में कौन कौन से पदों पर जो भर्ती अब करवाई जाएगी और जिसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी, और इस वीडियो में आपको सारी जुड़ी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, जैसे कि पदों की संख्या, योग्यता मापदंड है, आवेदन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया आदि चर्चाएं इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये जानकारी आपको लेकर बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती क्या रहने वाली है और किस प्रकार की वैकेंसी है वो रहने वाली है। तो दोस्तों, बात करी जाए सर्व शिक्षा अभियान भर्ती क्या रहने वाली है और जिसके तहत में आपसे कितनी योग्यताएं मांगी जाती है और कितनी योग्यताएं आपके पास में होगी, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी है वो बहुत ही बेसिकली रूप से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एसएससी रिक्वायरमेंट है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, और जिसका उद्देश्य देश में प्राथमिक शिक्षा का और सार्वभौमिकरण का करना है। और इस
कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी और इसको लेकर एसएससी रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में लक्ष्य रखा गया है कि कक्षा यानी कि लक्ष्य है 7 साल से 17 साल के उम्र वाले सभी बच्चों को उच्च शिक्षा में उच्च गुणवत्ता यानी गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना। और इस प्रकार से अगर आप सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके सरकारी नौकरी लेते हैं तो दोस्तों 6 साल से 17 साल वाले स्टूडेंटों को आपको पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करें इसके उद्देश्य क्या रहने वाले हैं और किस प्रकार के कौन कौन से सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के तौर पर रहने वाला है। तो दोस्तों अपन देखा जाए तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान वैकेंसी के तौर पर सभी उम्मीदवारों को लेकर बात करी जाए तो दोस्तों सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करी जाएगी और इनके साथ साथ में शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करना होगा और इसके साथ साथ में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना रहेगा और इसके साथ साथ में स्कूल का नामांकन उपस्थित और प्रतिधारण दर में वृद्धि करना होगा और शिक्षा में उन समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर जी आप भी इस मतलब सरकारी स्कूल में एक जॉब लेना चाहते हैं तो दोस्तों इन उद्देश्यों के तहत में आप उन बच्चों को मतलब पढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए आगे की जिसमें आपको कितने पद रहने वाले हैं और कौन कौन से पदों को लेकर सरकारी वैकेंसी में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने का आप सभी उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा और जिसके तहत में बात करी जाए तो दोस्तों एसएससी रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में ऑनलाइन 2025 में आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक अच्छी नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के तहत में विभिन्न पदों को लेकर रिक्तियां निकाली जाएगी जिसमें आपको प्रमुख पदों और उनकी संभावित रिक्तियां हैं वो इस प्रकार से रहने वाली है। तो दोस्तों बात करी जाए कौन कौन से पदों को लेकर किस प्रकार की रिक्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 को लेकर मैं बात करी जाए तो दोस्तों जिसमें आपको 98,305 पोस्ट है वो प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में रहने वाले हैं और इनके साथ साथ में लैब टेक्नीशियन यानी कि लैब टेक्निकल से बात करी जाए तो दोस्तों 18,650 पोस्ट इस भर्ती के अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाले हैं और इनके साथ में कंप्यूटर शिक्षक की बात करें यानी कि कंप्यूटर देखभाल करने की बात करी जाए तो दोस्तों इसमें 72,842 पोस्ट है वो इस स्कूल की तरफ से यानी कि जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के रूप में निकल चुके हैं। तो दोस्तों बात करी जाए चपरासी यानी कि पौन कक्षा आपको बता दें 24,300 पोस्ट रहने वाले हैं और कार्यालय कर्मचारी की बात करी जाए तो दोस्तों 25,967 पद इस भर्ती के अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बात करी जाए कि कुल मिलाकर लगभग 2,50,000 से या अधिक पदों पर भर्ती करवाई जाएगी और यह भर्ती संख्या है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से रहने वाली है और जिस तरीके से आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छी तरीके से सरकारी नौकरी है वो आप ले पाते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है और किस प्रकार से इनकी शैक्षणिक योग्यता को आपको पूरी करने का काम रहता है। तो दोस्तों बात करी जाए सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के अंतर्गत में सभी उम्मीदवारों को लेकर अलग अलग तरह से अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है वो रहने वाली है। वो प्राथमिक शिक्षक की बात करी जाए तो दोस्तों यानी कि प्राइमरी टीचर भर्ती की तो दोस्तों इसके साथ में आप सभी उम्मीदवारों को लेकर बात करी जाए तो दोस्तों कक्षा 12वीं पास के साथ साथ में न्यूनतम अगर जो आपके पास में 50% है तो ये आप सरकारी नौकरी है वो आप ले पाते हैं और इनके साथ में डीएलडी और बीएलडी अगर जो आपने डिग्री कर रखी है तो आप सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। और इनके साथ में अपन बात करें लैब टेक्नीशियन यानी कि लैब टेक्निकल्स की जिसमें संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री की होना बहुत आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों अगर जो आप संबंधित डिप्लोमा डिग्री आप कर लेते हैं तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले पाते हैं। और इनके साथ में बात करी जाए तो दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक यानी कि कंप्यूटर टीचर भर्ती की जिसके अंतर्गत आप सरकारी नौकरी बहुत आसानी तरीके से ले सकते जिसके अंतर्गत आपको डिप्लोमा डिग्री करने की बहुत आवश्यकता रहती है। और अगर जो आप कंप्यूटर शिक्षक पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों कक्षा 12वीं आपके उत्तीर्ण होनी चाहिए और इनके साथ साथ में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी मांगा जा सकता है। और इनके साथ में बात करें चपरासी की तो दोस्तों चपरासी यानी और कार्यालय कर्मचारियों की जिसमें आपको चपरासी की बात करी जाए तो दोस्तों चपरासी है वो कक्षा 8वीं पास सभी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। और अगर जो कार्यालय कर्मचारी की बात करी जाए यानी कि ऑफिस स्टाफ की जिसमें आपको 12th पास के साथ में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज अगर जो आपके पास में है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी है वो आप कार्यालय कर्मचारी के रूप में ले सकते हैं। और इनके साथ साथ में बात की जाए एज लिमिट की यानी कि आयु सीमा आपसे कितनी मांगी जाएगी और किस प्रकार से इसकी एज लिमिट है वो रहने वाली है। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 को लेकर जो निकाले गए बम्पर पद है जिसमें आपको आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम एज लिमिट है वो 18 वर्ष तक रहने वाली है और अधिकतम एज लिमिट की मैं बात करूं तो दोस्तों 40 वर्ष के तौर पर इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सरकारी नौकरी लेने को लेकर आपसे 18 और 40
45 वर्ष के बीच में होने वाले सभी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से मिलने वाले है। तो दोस्तों नोट आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को लेकर बात करें तो दोस्तों सरकारी नियमों के अनुसार में ऊपरी आयु सीमा के तौर पर आपको छूट भी मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करें सरकारी नौकरी लेने की तो दोस्तों इसमें आवेदन शुल्क भी बहुत कम लगाया जाएगा और चयन की प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से इस भर्ती के अंतर्गत रहने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करें इसकी आवेदन शुल्क की, जिसमें आपको अगर जिस सामान्य ओबीसी है तो दोस्तों आपको 500 रुपए से 1000 रुपए तक का मतलब रहने वाला है और अलग अलग पदों को लेकर अलग अलग रहने वाला है। अगर जो आप SC ST PH वर्ग से निवास करते हैं तो दोस्तों आपको 250 से 500 रुपए तक का शुल्क है वो रहने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके आवेदन शुल्क की फीस है वो रहने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।